स्नेहिल छात्रों, पूर्व वीडियो में हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति इकाई में सत्ता की साझेदारी अध्याय के अंतर्गत बेल्जियम की राजनीतिक व्यवस्था एवं घटनाक्रम का अध्ययन किया। हमने वहाँ के समुदाय और क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में आज हम एक अन्य देश श्रीलंका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश इसलिए क्योंकि यह चारों ओर से समुद्र से घिरा है। यह तमिलनाडु के दक्षिणी तट से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग निवास करते हैं। सबसे प्रमुख जातीय समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% हैं और हिंदुस्तानी मूल के तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिलों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वह सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका के जातीय समूह आपके समक्ष यह श्रीलंका का मानचित्र है और इस मानचित्र में श्रीलंका के जातीय समूहों को विभिन्न रंगों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह जो संपूर्ण पीले रंग का क्षेत्र है, यह सिंहली भाषी लोगों का निवास क्षेत्र है। मानचित्र में जो केसरिया रंग का संपूर्ण क्षेत्र दिखाया गया है, यह संपूर्ण क्षेत्र श्रीलंकाई तमिलों का निवास क्षेत्र है, अर्थात इस क्षेत्र में श्रीलंकाई तमिल निवास करते हैं। मानचित्र में यह जो गहरे भूरे रंग का क्षेत्र दिखाया गया है, यह भारतीय मूल के तमिलों का क्षेत्र है और इसके साथ यह बिंदुनुमा जो क्षेत्र हल्के भूरे रंग के दिखाए गए हैं, यह मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार श्रीलंका में जो जातीय समूह हैं, उनमें सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल तथा मुस्लिम लोग आते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे पूर्व यह ब्रिटिश शासन का ही एक उपनिवेश था। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस कारण से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। सन 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा
और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। साथ ही उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है तथा उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। इस प्रकार श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष किया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया तथा यह टकराव गृह युद्ध के रूप में परिणित हुआ। गृह युद्ध से देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। श्रीलंका में धार्मिक समूह। श्रीलंका में बौद्ध लोगों की संख्या 70.1% है। हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या 12.6% है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले 9.7% हैं और ईसाई धर्म के अनुयायी जो लोग हैं उनकी संख्या 7.6% है। आकलन बिंदु। अब तक किए गए अध्ययन के आधार पर प्रिय छात्रों, अब आप स्वयं का आकलन इन निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देकर स्वयं कर सकते हैं। ये प्रश्न हैं: श्रीलंका की आबादी कितनी है? श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह किनका है? श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने प्रतिशत है? हिंदुस्तानी तमिल कौन हैं? श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का प्रतिशत कितना है? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? गृह युद्ध किसे कहते हैं? और श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक देखने तथा पाठ्यवस्तु को तार्किक रूप से समझने के लिए आप सबका अनेकानेक धन्यवाद।